जय हिंद दोस्तों। मैं हूं विनोद और मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं, देखने वाले हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीकॉम सेमेस्टर 3 का प्रीवियस क्वेश्चन। विषय है डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। जो इसके पूर्व यानी अभी जो चल रहा है उसके पूर्व यह चलता था इनकम टैक्स, यानी ये सिलेबस वर्क करता था इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के रूप में। लेकिन वर्तमान समय में यह सब्जेक्ट का नाम चेंज करके रखा गया है डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो हम लोग देखने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 3 के अंतर्गत डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का प्रीवियस क्वेश्चन, जो 2016 टू 19 सत्र के सेशन के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन। यहाँ पे टाइम आप देख पा रहे हैं 3 आवर्स का है, फुल मार्क्स 80 है। तो यानी ये जो टोटल क्वेश्चन होता है, ये डायरेक्ट टैक्स जो है मेरा वो 100 का होता है, जिसमें से 80 मार्क्स हम लोग सेंटर पर एग्ज़ाम देते हैं और 20 मार्क्स कॉलेज को इंटरनल के रूप में जाता है। तो आज हम लोग देखने वाले प्रीवियस क्वेश्चन के अंतर्गत बीकॉम सेमेस्टर 3 डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का क्वेश्चन। तो देखते हैं आगे जाके। आगे बढ़ने से पहले पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि इससे रिलेटेड कोई मैटर या कोई चीज़ अपलोड हो तो सबसे पहले आपको इसके सूचना मिल सके। तो चलते हैं इससे आगे, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, निर्देश को पढ़ते हैं, निर्देशन इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। कहता है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड गिव देयर आंसर इन देयर वन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल, यानी परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। द क्वेश्चन आर इक्वल वैल्यू, यानी जितना भी क्वेश्चन है सभी का मान जो है वो आपका बराबर है। ठीक है, देता है आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर इज कंपलसरी, यानी दे रहा है कि 4 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। यानी टोटल क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल आपका क्वेश्चन 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 8 क्वेश्चन में से हमको कोई 4 क्वेश्चन बनाना है, लेकिन कोई 4 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है। जो इंस्ट्रक्शन है वो आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन नंबर जो कहता है कोई ना कोई क्वेश्चन नंबर कंपलसरी बनाने के लिए कह देता था। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 जो बनाना है वो कंपलसरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखते हैं, कहता है आंसर ऑल क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो दिया हुआ यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों से सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पे ए में दिया हुआ है एक्सप्लेन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स, यानी आय कर की कोई 2 विशेषताएं को पूछा गया है। ठीक है, ये यहाँ पर जो क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं कितना क्वेश्चन है। सो बी में दिया हुआ है एक्सप्लेन द असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, यानी कर निर्धारण वर्ष और गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष को समझाइए। सी में दे रहा है व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, यानी कृषि आय क्या है। डी में एक्सप्लेन परमानेंट अकाउंट नंबर पेन, यानी अस्थायी खाता संख्या को समझाने के लिए बोल रहा है। आगे देता है व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस फॉर डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कहता है कि एक व्यक्ति की निवास स्थिति निर्धारण हेतु आधारभूत शर्तें क्या हैं, यानी एक व्यक्ति के निवास स्थिति का निर्धारण हेतु आवश्यक शर्त जो है वो आधारभूत शर्त के रूप में क्या क्या है। एफ में कह रहा है एक्सप्लेन बेसिक सैलरी, मूल वेतन को समझाइए। जी में कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सैलरी इन केस ऑफ इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव प्लान, अर्जित अवकाश के नकदीकरण की दशा में वेतन शब्द का क्या आशय है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। उसके बाद है क्या एच व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट, यानी मानक किराया क्या है। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का है क्वेश्चन। कहते हैं आई में
एक्सप्लेन द टर्म ट्रेड, व्यापार शब्द को समझाइए। और आगे है क्या जे में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, यानी ब्याज और लाभांश में अंतर स्पष्ट करें। तो इसमें देखते हैं कि पहला में क्वेश्चन टोटल 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 क्वेश्चन दिया हुआ है और 10 का आंसर देना है, यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मोटा मोटी 1 या 2 लाइन में इसको एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 में। अब यहाँ के बाद हमको कोई 4 क्वेश्चन, कोई 3 क्वेश्चन बनाना है। टोटल अभी मेरे पास क्वेश्चन बचा हुआ है 7 में से कोई 3 क्वेश्चन बनाना है। दूसरा में कह रहा है आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, व्हाट आर इट्स टाइप, एक्सप्लेन एनी 10 इनकम्स विच आर रिलेटेड टू लैंड बट नॉट एग्रीकल्चर इनकम, यानी कृषि आय का क्या अर्थ है या कितने प्रकार की होती है। किन्हीं 10 आय को व्याख्या कीजिए जो जमीन से संबंधित हो परंतु कृषि आय ना हो। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविडेंट फंड, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड ऑफ विच ये सैलरीड एम्प्लॉय में बी ये मेंबर, यानी कहने मतलब है कि भविष्य निधि से आप क्या समझते हैं। एक वेतनभोगी कर्मचारी कितने प्रकार के भविष्य निधि का सदस्य हो सकता है, उनकी विवेचना कीजिए। यानी जिस भविष्य निधि का एक सैलरी बेस्ड कर्मचारी एम्प्लॉई जो भविष्य निधि का सदस्य हो सकता है वो किस भविष्य निधि का सदस्य हो सकता है उसकी विवेचना करें। यहाँ पे दे रहा है एक क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे दे रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है। कथा मिस्टर कुमार एन एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी फर्निश्ड द पार्टिकुलर ऑफ हिज सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 2016-17 एज अंडर। तो यहाँ पे दिया हुआ है वेतन उसका दिया हुआ है, देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग। बेसिक सैलरी 12,000 पर मंथ है। डियरनेस अलावेंस नॉट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स 1,200 पर मंथ। महंगाई भत्ता दिया हुआ है। दिया हुआ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू RPF 10% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी स्वीकृत प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी का अंशदान है मूल वेतन का 10%। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF 15% बेसिक सैलरी, यानी स्वीकृत प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान मूल वेतन का है 15%। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू बी प्रोविडेंट फंड 31 अक्टूबर 2016 एट द रेट ऑफ 11% पर एनम 5,000। प्रोविडेंट फंड में 31/10/2016 को जमा ब्याज 11%। अमाउंट दिया हुआ है 5,000। प्रोफेशन टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी 110 पर मंथ। दे रहा है आपको आगे जाके वेतन में से रोजगार की कटौती 110 रुपये प्रति माह। ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद द रेंट फ्री हाउस फॉर विच द कंपनी कलेक्ट 1,000 per month. The fair rent of the house is 8,000 per annum. He received 20,000 on 1st October 2016 for encashment of leave. He was entitled as per rule to 30 days leave for every year of service. Compute his income from salary for assessment year 2017-18 assuming that population of the city of 15 lakh. यानी कहने का मतलब है कि उसे किराया मुक्त मकान मिला है जिसके बदले कंपनी 1,000 रुपये प्रति माह की कटौती करती है। मकान का उचित किराया दिया हुआ है और दे रहा है क्या अवकाश के बदले में उसको मिलता है 20,000 रुपये। वह सेवा के प्रत्येक वर्ष 35 दिन का अवकाश लेने के अधिकृत है। उसके कर निर्धारण के लिए वेतन की आय की गणना करने बोल रहा है जो शहर की आबादी है 15 लाख, यानी 15 लाख शहर की आबादी में उसका क्या होगा इनकम फ्रॉम सैलरी। और आगे यहाँ पे दे रहा है आपका देखिए और क्वेश्चन है मैथमेटिकल, तो यहाँ पे दे रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस से निकालना है। दे फाइंड आउट इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पे दिया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिस्टर नजान का और आप जो एक ट्रेडर है और उसका प्रॉफिट दिया हुआ है। यहाँ पे उसका प्रोफेशन से इनकम निकालना है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट करके देख लें। सभी क्वेश्चन को तो पढ़ना समय ज़्यादा लग जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट करते हुए हम लोग देख सकते हैं। ये दिया हुआ भी में इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, आयकर चुकाने के लिए ऋण पर ब्याज है। सेस टैक्स है 1,800 रुपये एंड पेनाल्टी 4,000 फॉर डिले पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स। यहाँ पे देख सकते हैं कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स दिया हुआ है।
म्यूनसिपल टैक्स दिया हुआ है यहाँ पे आपका 1800, 1/3% of the house is used for business and half portion be used for self residence and remaining portion to be let out दिया हुआ है यहाँ पे। फिर दिया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ देखते हैं स्थिर से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन समाप्त होता है। यहाँ पे हम लोग देखना है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन निकालना है। आगे फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग ये देख सकते हैं क्वेश्चन, ये कैपिटल गेन का क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता श्री महेश हैज ए हाउस विच इज लेट आउट फॉर रेसिडेंस पर्पज, ही हैड परचेज दिस हाउस दिया हुआ 466,500 इन 1987-88, ही सोल्ड दिस हाउस 15 जून 2016 आणि यहाँ पे बेच रही 5,95,270। ही हैड परचेज सम ज्वेलरी दे रहा है 17-18, ये इतना ज्वेलरी परचेज किया। फरवरी को ये आपका क्या कर रहा है, बेच रहा है। यू हैव डिटरमाइन द टैक्सेबल कैपिटल गेन श्री महेश असेसमेंट ईयर 2017-18, कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, उस समय का दिया हुआ, खरीदा उस समय का, और अभी जिसमें हम लोग इनकम टैक्स निकाल रहे हैं उस समय का दिया हुआ है। यहाँ पे हमको कैपिटल गेन निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अच्छे तरह से स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में इसको पढ़ लें। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लेन एनी 10 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स डिडक्शन एक्ट 1968, यानी आयकर अधिनियम के अंतर्गत 1961 की धारा 10 में वर्णित किन्हीं 10 मुख्य कर से छूटों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, आगे जाके देखना है हम लोग को स्टेट, क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट देख रहा है, स्टेट वेदर टू फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू या फॉल्स। यानी क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो ट्रू या फॉल्स केवल हमको लिखना है। तो यहाँ पर टोटल आपको 10 क्वेश्चन दिया हुआ है और 10 में से प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। तो चलते हैं फटाफट हम लोग इसको देखते हैं। कहता है द ईयर इन विच द इनकम इज अर्न इज क्लास कॉल्ड असेसमेंट ईयर, यानी आयकर कमाने वर्ष को कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। तो ये आपका रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दे रहा है क्या, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर इनकम, यानी कृषि भूमि बेचने से प्राप्त लाभ कृषि आय कहलाती है। तो ये भी गलत है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, चूँकि हम कृषि से संबंधित भूमि को बेच रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। सी में देता है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ऑफ एन एसएससी इज एग्जम्प्टेड अप टू 7,000, यानी कह रहा है करदाता के डाकघर बचत खाते पर ब्याज रकम 7,000 तक कर मुक्त है। तो ये भी आपका गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। आगे चलते हैं हम लोग। कहता है पेंशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज एग्जम्प्टेड, यानी सरकारी कर्मचारी को प्राप्त पेंशन कर मुक्त होती है। तो ये भी गलत है, एक उसका निश्चित धनराशि दिया रहता है, वहाँ तक कर मुक्त होता है, बाकी आगे कर योग्य होता है ना। चलते हम लोग आगे। डी ई में मैक्सिमम लिमिट एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी इज 3,50,000। तो ये भी गलत है, ये 10 लाख तक है, ठीक है, ये 10 लाख तक है। तो ये आपका ये भी गलत है। एफ में चलते हैं हम लोग। एफ में दे रहा है देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एनुअल वैल्यू एंड नेट एनुअल वैल्यू। तो ये भी गलत है आपका, क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू में अंतर है। अंतर क्या है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में यदि हम लोग म्यूनसिपल टैक्स को माइनस कर देते हैं तो मेरा नेट एनुअल वैल्यू निकलता है, इसलिए दोनों एक ही नहीं है, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो ये भी गलत है। चलते हम लोग आगे। कहता है कैपिटल गेन इज ऑफ 3 टाइप्स, यानी जो कैपिटल गेन है वो 3 तरह का है। तो कैपिटल गेन 3 तरह, ये क्या है आपका गलत है, 3 तरह का नहीं होते हैं, ये गलत है आपका। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट अप अगेंस्ट लॉन्ग टर्म गेन्स, यानी कहता है कि आपका
कि दीर्घकालीन पूंजीगत हानियों की पूर्ति दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ से की जा सकती है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका सही है। चलते हैं आगे। कहता है आई एरियर्स ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। यानी जो कहता है बकाया, जो सैलरी बकाया है वो टैक्सेबल होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कहता है क्या, नेक्स्ट और लास्ट है, सब टेनेंट इज कॉल्ड सिकमी टेनेंट। यानी कहता है कि उप किराएदार को ही सिकमी किराएदार कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं 2016-19 में और 2016-9 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो टोटल 10 क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 4 क्वेश्चन का बनाना था और क्वेश्चन नंबर 1 मेरा अनिवार्य था और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर 2017 से 20। यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो ये बुक का नाम है वो है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। लेकिन वर्तमान समय में भी आपको बोला जा रहा है कि यही बुक आपको जो सिलेबस में डाला गया वो नाम परिवर्तन करके कर दिया गया है डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ पर भी वही 80 मार्क्स का है, वही 3 आवर्स का है। ठीक है, इसलिए हम लोग इंस्ट्रक्शन को अब आगे पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर इज कंपलसरी। यानी यहाँ पर भी कोई 4 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 बनाना मेरे लिए अनिवार्य है। वहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 1 मेरे लिए अनिवार्य था। तो कहते द क्वेश्चन आर इक्वल वैल्यू, यानी जो सभी प्रश्न के मान हैं वो बराबर हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर 1 वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल। यानी परीक्षार्थी जो है, जो एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं, वो यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जो अनिवार्य है। कहता है आंसर ऑल क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू या फॉल्स। यानी आपको ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। सो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए, यानी यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 10 क्वेश्चन है, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, जिसमें हमको केवल ट्रू और फॉल्स ही करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए दिया हुआ है। कहता है देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी गत वर्ष का कोई अपवाद नहीं है। तो ये आपका गलत है, गलत यहाँ निशान किया हुआ है, ये आपका गलत है। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। बी क्वेश्चन में दिया हुआ है 60% ऑफ टी प्रोडक्शन इज कॉल्ड नॉन एग्रीकल्चर इनकम, यानी चाय के उत्पादन का 60% भाग गैर कृषि आय माना जाता है। नहीं, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। आगे कहता है सी एग्जम्प्टेड इनकम्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। कर मुक्त आयों का वर्णन आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत किया गया है, तो ये सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। डी में कह रहा है क्या आपका, देयर इज नो रिलेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल टू हिज सिटीजनशिप। कहता है एक व्यक्ति के निवास स्थान का उनकी नागरिकता से कोई संबंध नहीं है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एडवांस सैलरी इज नॉट टैक्सेबल अंडर हेड सैलरीज। ये गलत है, क्योंकि एडवांस सैलरी जो है अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे वो सैलरी के अंतर्गत टैक्सेबल होता है। यहाँ पे लिख रहा है कि नॉट टैक्सेबल, यानी ये टैक्सेबल होता है, इसलिए रॉन्ग है, गलत है। चलते हैं आगे। कहता मनी रिसीव्ड फ्रॉम लीव सैलरी ऑन रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय इज टैक्स फ्री फॉर ऑल रिटायरिंग एम्प्लॉयज़। यहाँ पे दे रहा है कि कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने पर अवकाश वेतन से प्राप्त
धन सभी अवकाश ग्रहण करने वाले कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होता है, तो ये भी गलत है आपका। ठीक है, चलते हैं आगे। कहता है म्युनिसिपल टैक्स आर डिडक्टेड फ्रॉम दे आर पेड बाय द टेनेंट यानी कहता है नगर पालिका करों को किराएदार द्वारा घटाया जाता है, तो ये आपका जी बिल्कुल गलत है। ऐप में कहता है ट्रेड इंक्लूड्स सेल्स एंड परचेज यानी व्यापार के अंतर्गत क्रय और विक्रय दोनों को शामिल किया जाता है, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहते हैं द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज फिफ्थ हेड ऑफ इनकम, तो ये बिल्कुल आपका सही है, सही है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेट ऑफ टैक्स इज 20% ऑन डीम्ड इनकम्स, तो वर्तमान समय में इसका रेट क्या है वो अभी पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, ये खाली पता चलता है कि कितना से कितना अमाउंट तक होता है, लेकिन ये अभी पता नहीं चल पा रहा है, तो ये कंफर्म नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो पहला था वो टोटल 10 ऑब्जेक्टिव था और 10 का जो था ट्रू या फॉल्स में आंसर देना था। जो हम लोग देखे इसको, ये टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 1 जब हम लोग सॉल्व कर लिए, तो अब यहाँ मेरे पास टोटल 7 क्वेश्चन और बचे हुए 7 में से कोई 3 क्वेश्चन निकालना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है मिस नजान इज गवर्नमेंट ऑफिसर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इतना वाज एज अंडर, तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से आप स्क्रीनशॉट कर लें क्वेश्चन को। आगे देखते हैं हम लोग क्या पूछ रहा है। सो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, टूर अलावेंस है, ओवर टाइम अलावेंस है, ये आपका दिया हुआ है कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द assessment year 2018-19 the salary become due 1st day of next month, तो यहाँ पे हमको इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के आप अपना कैलकुलेट कर लेंगे, देख लेंगे, चूँकि ये इनकम फ्रॉम सैलरी का क्वेश्चन है। आप स्क्रीनशॉट कर लें फिलहाल, उसके बाद में अपना सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है सारे चीज़ों को पढ़ना। इसी का अथवा क्वेश्चन दिया हुआ है डिफाइन द टर्म इनकम, व्हाट आर द इनकम्स एंड रिसिप्ट इंक्लूडेड अंडर दिस हेड, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विथ हिज रेफरेंस, यानी इसके अथवा में इनकम फ्रॉम सैलरी जो दिया उसके ऑप्शन में इसको बना सकते हैं। आय शब्द को परिभाषित कीजिए, इस शीर्षक के अंतर्गत किन आयों एवं प्राप्तियों को शामिल किया जाता है, इस संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लग रहा है क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखा जाएगा। द पार्टिकुलर ऑफ रेसिडुअल हाउस आर गिवन बिलो द असेसमेंट ईयर 2018-19, ये आपका दिया हुआ है। म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट दिया, म्युनिसिपल टैक्स पेड दिया हुआ है। ठीक है, तो आप एक बार पुनः देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें आप अपना। ग्राउंड रेंट पेबल दिया हुआ, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड दिया हुआ, कलेक्शन चार्जेस एक्चुअली पेड, और यहाँ पे दे रहा है आपका, देखिए नीचे लिखा हुआ है कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन आप फिलहाल स्क्रीनशॉट कर लें और अपना देख लेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग आर द पार्टिकुलर ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर अंकित, ये दे रहा है इनकम आपका, तो ये लग रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 9000, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 8000, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम विनिंग ऑफ लॉटरी, ठीक है, विनिंग फ्रॉम बेटिंग, ठीक है, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ द हायर द प्राइवेट कार, लेटिंग ऑन हायर कार नॉट द बिजनेस ऑफ द मिस्टर अंकित 40,000, फैमिली पेंशन एट द रेट ऑफ पर मंथ 1500, ही इंक्लूडेड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन
टू परचेज शेयर एंड सिक्योरिटीज, आई में पहला है ना, सॉरी पहला। दूसरा, बैंक कमीशन पेड एट द रेट ऑफ 2% फॉर कलेक्टिंग डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, ठीक है। आगे दे रहा स्पेंट 1500 ऑन परचेजिंग लॉटरी टिकट्स, एक्सपेंसेस फॉर द प्राइवेट कार फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच इट वाज लेट आउट 12,000 इंक्लूडेड डिप्रिसिएशन, कंप्यूट इनकम फ्रॉम मिस्टर अंकित अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का क्वेश्चन लग रहा है। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसका मतलब है कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये तीनों का तीनों चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसका मैथ आप लोग देख लेंगे, ये हिंदी में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे हिंदी में डाला गया है। आप स्क्रीनशॉट करके बाद में अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बिजनेस इज इतना 6,20,000 एंड एग्रीकल्चर इनकम 20,000 फॉर द प्रीवियस 70, डिटरमाइन द टैक्स पेबल। यानी यहाँ पे टैक्स कितना अमाउंट पर देना होगा, टैक्स कितना देना होगा, ये आपको कर दायित्व की गणना की जाए, टैक्स हम लोग कितना देंगे उसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन है। इसी का अथवा में दिया, राइट डाउन द स्टेप टू ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर विवरणी दाखिल करने के स्टेप क्या क्या है लिखना है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज इनटू विच द एसएससी आर डिवाइडेड विथ रिगार्ड टू रेसिडेंस, गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ ईच ऑफ देम। निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, प्रत्येक का संक्षिप्त वर्ण लिखें। 7 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन कनेक्शन विथ टैक्सेबिलिटी ऑफ ग्रेजुएटी, यानी ग्रेजुएटी की कर योग्यता के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधान क्या क्या हैं उसी को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे दे रहा है, राइट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी लास्ट क्वेश्चन में दे रहा है, क्वेश्चन 8 और लास्ट में दे रहा है कि किसी 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी नोट्स लिखने बोल रहा है। तो उसमें से ये है, पहला है 8 का पहला, एसएससी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1968, यानी आयकर अधिनियम 1961 के अधीन करदाता के बारे में लिखना है। बी में है कंसेप्ट ऑफ एग्जम्प्टेड इनकम, यानी कर मुक्त आय की अवधारणा क्या है उसको समझाना है। डिम्ड इनकम क्या है, मानी गई आय। तो मानी गई आय क्या होता है, जब कोई व्यक्ति कोई संपत्ति को हस्तांतरण करता है तो वो हस्तांतरण करने के फलस्वरूप जो इनकम होता है वो मानी गई आय होते हैं ना। आगे दिया हुआ है डी में, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, हानियों के अपलेखन एवं उन्हें आगे ले जाना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए, टोटल क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है कितना, 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में हमको 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना था। 4 में से क्वेश्चन नंबर 1 मेरे लिए बहुत ही अनिवार्य था, उसके बाद ही हम लोग को कोई 3 क्वेश्चन बनाना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पिछले 2 साल का क्वेश्चन को अध्ययन किए, 2 साल को क्वेश्चन को देखें। अब इसके आधार पर हम लोग आगे तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 से 5 हेड के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और एक और चैप्टर है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पिछले 2 सत्र अनुशासन का क्वेश्चन को देखे हैं, इसके आधार पर हम लोग आगे तैयारी करेंगे। धन्यवाद। इसके साथ पुनः आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।